अंधकासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाओ। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पदचिन्ह, ये तो मामी जी लक्ष्मी जी की पदचिन्ह प्रतीत हो रहे हैं। मामी जी, मुझे यहाँ की समृद्धि देखकर आपकी उपस्थिति का भान हो रहा है। प्रतीत होता है अंधकासुर ने इसी कक्ष में मामी जी को स्थित किया है। मुझे देखना होगा। गणेश पुत्र गणेश आ गए। प्रणाम मामी जी। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे मामा जी तो कुशल है ना? मामा जी तो आपका ही स्मरण करते हैं। वो कुशल तो है, किंतु आपकी चिंता है उन्हें। जब तुम उनसे भेंट करो, उनसे कहना कि मैं भी कुशल हूँ और उनके समान मैं भी उनका स्मरण करती हूँ। मामी जी, मैं जब आपको यहाँ से बाहर ले जाऊँगा तो आप स्वयं ही उन्हें बता दीजिएगा। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु तुम सावधान रहना। प्रणाम मामी जी। चलिए मूषक जी। हमारी याचना लेकर आने वाला ये बालक कहाँ चला गया? कहीं वो मेरे भवन की भव्यता में तो नहीं खो गया? महाराज अंधकासुर, ठहर जाओ बालक। तुम बालक अवश्य हो, किंतु देवताओं द्वारा भेजे गए हो, शत्रु हो हमारे। तुम महाराज से जो भी कुछ कहना चाहते हो वहीं स्थिर होकर कहो, आगे मत बढ़ो। इनसे बच के रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अंधकासुर, मैं आपसे वार्ता करने आया हूँ। मुझे तो लगा था कोई देवता आएगा मुझसे वार्ता करने, किंतु ये तुच्छ गजमुख बालक, इससे क्या कहूँ मैं? ए तुच्छ बालक, जाओ यहाँ से। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जाओ। हाँ, तुच्छ बालक हूँ मैं। वही तुच्छ बालक हूँ मैं, जिसने महाबलशाली सिंदूरा का वध कर उसके रक्त से स्नान किया था। वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने मूषिकासुर को पराजित कर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार किया। मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने कुबेर देव की नगरी को निगलकर उनके अहंकार को हरा था। वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रसन्न किया और पिताश्री ने मुझे प्रथम पुत्र कहलाने का अधिकार दिया। अवश्य, मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया है।
ज्वाला असुरराज। और आपके पास इन्हें देने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो फिर यही उचित है कि मैं अपने आसन का प्रबंध स्वयं ही कर लूं। मूषक जी, तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां राख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, उड़ के ये जहां रे, किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। तनिक विचार कीजिए अंधकासुर जी, कैसे भीषण अपराध कर रहे हैं आप। जगत पिता और जगत माता का अपमान किया आपने। सृष्टि के पालनहार नारायण की सहभागिनी जगत माता लक्ष्मी को भक्ति से छलकर बंदी बना लिया। अधर्म है, भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन है ये। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। माता लक्ष्मी को पुनः उनके स्थान वैकुंठ जाने दीजिए। स्वर्ग एवं अन्य लोगों को श्री युक्त होने दीजिए। अन्यथा ये तुच्छ बालक प्रथम पूज्य गणेश आपको चेतावनी दे रहा है। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा अंधकासुर जी। देवताओं की ये कीदड़ भपकी मुझे मत दो तुच्छ बालक, जो स्वयं श्रीहीन हो चुके हैं। वो भला मुझे क्या चेतावनी देंगे? अंधक हूं मैं, अपनी इच्छा से किसी को भी बंधक बना सकता हूँ। समझे तुच्छ बालक? अंधकासुर जी, इतना समय बीत गया, गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? जिन ब्रह्मदेव के वरदान से आप इतने शक्तिशाली बने हैं, वो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। वो नारायण जिनके चरणों से मां गंगा प्रवाहित होती है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। ऋषि मुनि जिनकी आराधना कर भव सागर तर जाते हैं। अपने कपट से उन्हीं नारायण की पत्नी को उनसे विलग कर दिया आपने। उचित तो यही होगा कि आप अपनी भूल सुधार लीजिए। श्री हरि नारायण से क्षमा मांग लीजिए। वो अत्यंत दयालु है, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्मरण रहे, इस सभा में उपस्थित सभी आप और आप सभी का काल उनके समक्ष है। कोई शेष नहीं रहेगा। यदि नारायण अपनी पत्नी का साथ पाने के इच्छुक है, तो स्वयं यहाँ आकर मिले मुझसे। उचित कहा महाराज। जाओ बालक, जाकर कह दो अपने नारायण से, वो स्वयं यहाँ आकर पाताल में स्थित हो सकते हैं, मेरे राजभवन में। उनके लिए भी उचित स्थान का प्रबंध कर दूंगा मैं। बस बंद कीजिए ये छल और धूर्तता भरा संवाद। यदि आप माता लक्ष्मी के
सच्चे भक्त होते तो वैकुंठ जाकर उनकी सेवा करते, किंतु माता को ही आपने बंधक बना लिया। इसमें भक्ति नहीं, आपका स्वार्थ निहित है। आप तो भगवान को ही मंदिर से लाकर अपने गृह में स्थित करना चाहते हैं। कैसे भक्त हैं आप? सुनिए मेरी अंतिम चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। बस मूर्ख बालक, बस। तुम तो मुझे भावी सर्वनाश से मात्र भयभीत कर रहे हो, किंतु मैं अभी इसी पल तुम्हारा नाश करूंगा। बंधक के बंधक बनोगे तुम। बंदी बना लो इस तुच्छ बालक को और इसकी लक्ष्मी माँ के साथ इसे स्थित कर दो। कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे, अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मूषक जी, आवश्यकता के समय कोई लाभ नहीं होता उसका, अपितु वो शक्ति ही क्षति का कारण बनती है। आपका सर्वनाश अब निश्चित है, किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ। यहाँ की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब नाश होगा आपका अंधकासुर, नाश। स्मरण रहे। जो हुआ सर्वथा अनुचित हुआ। हमें सतर्कता से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। लगता है गणेश संकट में है, मुझे अभी जाना होगा। कार्तिकेय, अर्थात गणेश सुरक्षित है। चिंता मत कीजिए मामा जी, सकुशल है मामी जी वहाँ। पुत्र, तुम्हारी भेंट हुई उनसे? नहीं, भेंट संभव नहीं थी, क्योंकि अंधकासुर ने माता के कक्ष को कड़ी सुरक्षा में रखा है। हाँ, किंतु उनसे मेरी बात अवश्य हुई मामा जी। मामा श्री, अति शीघ्र आपकी चिंता का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा और मामी जी भी हमारे मध्य होंगी। श्री गणेश जी, क्या अंधकासुर आपकी बात मान चुका है? क्या वो माता को मुक्त कर इस महायुद्ध को टालने के लिए तैयार है? अभी तक तो नहीं देवराज। मैंने तो पहले ही कहा था, ये संधि वार्ता समय व्यर्थ करने के समान है। समय व्यर्थ नहीं हुआ इंद्रदेव। श्री गणेश
अंधकासुर का अंधकार स्वयं उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को ले चुका है। वो नहीं समझे, किंतु मैं उनका मनोबल तोड़ने में सफल हुआ। असुरराज, मैंने कहा था ना, वो साधारण बालक नहीं है गणेश। एक बालक अंधकासुर और उसके बलशाली असुरों के समक्ष उसके भवन का शीर्ष खंडित कर निकल गया। इससे कुछ तो डगमगाया होगा उनका मनोबल। आपका मनोबल अस्थिर करने में सफल हो गया। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। अंधक हूं मैं, मेरा मनोबल मेरा बंधक है। एक गजमुख बालक की साधारण सी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंधकासुर हूं मैं। प्रभावित तो वो हो गए, किंतु युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। ये भी सत्य है कि अंधकासुर और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए हम देवताओं को सावधान रहकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुरराज सभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष क्यों सेनापति दुर्योधन उचित कहा न मैंने? उचित कहा असुरराज, सर्वथा उचित कहा। उन दुष्ट देवताओं को हम कुचल कर रख देंगे। हमारा सामना वो नहीं कर सकते। हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते।
उचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा। किंतु हम सभी देवताओं की एकत्र शक्तियों के समक्ष उसकी हार निश्चित है। न शक्ति न शुभता, इस बार हर शक्ति असुरों के साथ है। देव असुर का ये महासंग्राम असुरों के एक नए साम्राज्य का इतिहास लिखेगा। तुम्हारी कोई भी शक्ति असुरों को विजय होने से नहीं रोक पाएगी। शत्रु को कभी भी दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है।